नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की शक्तियां बढ़ गई हैं, उनके अधिकार बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आदेश के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों में इजाफा हुआ है। अब उपराज्यपाल बोर्ड और आयोग में नियुक्तियां कर सकते हैं। इसको लेकर गृह मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो क्या क्या शक्तियां उपराज्यपाल की बढ़ गई हैं, क्या वो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, जो गजट नोटिफिकेशन आया है, उसमें क्या कुछ लिखा गया है, वो आपको तफसील से समझाते हैं। तो दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के तहत ये अधिकार मिले हैं कि उपराज्यपाल अथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन या वैधानिक निकाय का गठन कर सकते हैं। अथॉरिटी, बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति उपराज्यपाल अब कर पाएंगे। दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के तहत ये अधिकार उपराज्यपाल को दिए गए हैं। अपर सचिव की ओर से जो गजट नोटिफिकेशन आया है सामने, उसमें ये लिखा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 45 घ के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 1 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और अगले आदेश तक किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय के गठन के लिए, चाहे उसे किसी भी नाम से बुलाया जाए, या ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय में किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति के लिए उक्त अधिनियम की धारा 45 घ के खंड का के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों को प्रयोग करेंगे। तो उपराज्यपाल के पास अब ये अधिकार है कि वो किसी भी बोर्ड में, किसी भी आयोग में अब अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं, उसका गठन कर सकते हैं। एक बड़ी ताकत जो है वो अब उपराज्यपाल को मिल गई है। और अब इस आदेश के आने के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का स्टेटमेंट भी सामने आया है। सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। जब अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का सवाल आता है तो एलजी साहब काम नहीं कर रहे हैं। हजारों डॉक्टरों की भर्तियां करनी है, एलजी साहब उसके ऊपर बैठे हैं। पोस्ट क्रिएट करनी है अस्पतालों में, उसके ऊपर एलजी साहब बैठे हुए हैं। हजारों बस मार्शल बेचारे बेरोजगार हो गए, उसको एलजी साहब रोक के बैठे हैं। और जहां पे शक्तियां अर्जित करने की बात हो, ज्यादा से ज्यादा शक्तियां ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? ताकि शक्तियों का दुरुपयोग कर सके। कैसे किया? अपना चेहरा चमकाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए सालाना की सोशल मीडिया कंपनी हायर कर रहे हैं। बोल रहे हैं जो लोग सोशल इन्फ्लुएंसर हैं उनके कंधे पे सवार होकर एलजी साहब को प्रसिद्ध किया जाएगा। तो ये सारे के सारे काम डेमोक्रेसी जो है उसके खिलाफ है। चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनी जा रही हैं और लगाए हुए लोगों को शक्तियां दी जा रही हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि शक्तियां मिली हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की माने तो वो तो चाहते हैं पूरी दिल्ली ही एलजी चलाएं, क्योंकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती। कई बार चुनाव लड़ चुकी है, बुरी तरह हार रही है। इसलिए पीछे के चोर दरवाजे से जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को चलाना चाहती है, वो होगा नहीं। तो सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि उपराज्यपाल जो है वो उनको जो पावर मिलती है वो पावर तो ले लेते हैं, लेकिन जब बात अकाउंटेबिलिटी की आती है, जब बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की आती है, तो वहां पर उपराज्यपाल जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। फिलहाल दिल्ली सरकार के लिए ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है जिस तरीके से उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में उपराज्यपाल बनाम दिल्ली सरकार, बनाम केजरीवाल सरकार पिछले काफी साल से होता आया है। और खासकर अगर हम मौजूदा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ केजरीवाल सरकार के संबंधों की चर्चा करें तो आप ये बखूबी जानते हैं कि दोनों में कोई तालमेल नजर नहीं आता है। अक्सर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में जो एक तरीके का गतिरोध है वो खुलकर समय समय पर सामने आता रहता है। लेकिन अब जिस तरीके से उपराज्यपाल को शक्तियां मिली हैं कि वो बोर्ड में, आयोग में गठन कर सकते हैं, नियुक्तियां कर सकते हैं, तो उसके बाद अब ये देखना होगा कि इस मामले को लेकर केजरीवाल सरकार के साथ उपराज्यपाल का जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसा नजर आता है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।